Well, our lead story at the moment, around 40 workers are trapped inside a tunnel in Uttarakhand after part of the under construction structure actually collapsed yesterday. Efforts as we speak are on to open the tunnel and rescue the trapped workers. But this tunnel was actually meant to connect Silkyara to Dandal Gaon in Uttarakhand's Uttarkashi, and it's being built under the Char Dham Road project that aims to reduce the journey from Uttarkashi to Yamunotri Dham. It will reduce this entire journey by about 26 kilometers. But as far as this incident is concerned, the police informed us that around 4 a.m., a 150-meter long portion of the 4.5 kilometer long tunnel actually collapsed, and 40 workers are trapped inside as we speak. The rescue operations are being conducted by the State Disaster Relief Force, the NDRF as well as the police. We actually have a reaction coming in from the circle officer in Uttarkashi on this collapse of the tunnel. Let's listen into what he has to say, followed by my colleague Kishore Rawat's ground reports. जो पैच है मलबे का वो लगभग 60 मीटर का है। उसमें से जैसे हम मलबा हटा रहे हैं तो ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लगभग अभी तक 15 से 20 मीटर एक्सक्यूट कर लिया है और अभी 30-35 मीटर्स आगे जाना बाकी है। सभी लोग सुरक्षित हैं, हमारी उनसे बात हो गई है। हमने इनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं पाइपलाइन के थ्रू, ऑक्सीजन और पानी भी जा रहा है। ये कितना समय लगेगा ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टेक्निकल टीम ज़्यादा बता पाएगी, लेकिन इतना है कि इसमें अभी समय लगने वाला है थोड़ा। जो मलबा जैसे हम हटा रहे हैं तो ऊपर जो मलबा फंसा हुआ है वो नीचे गिर रहा है, जिस कारण हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, साइड वे बना के ऊपर सॉलिडिफाई कर रहे हैं उसको, ताकि हमें थोड़ा पैच मिल जाए जिससे हम आगे जा रहे हैं। तो थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी उनको निकाल लेंगे। देखिए, जो हमारा संपर्क स्थापित हो उसमें 40 लोग हैं और सब सकुशल हैं। 40 मजदूर जो टनल में काम करते हुए लैंडस्लाइड हुआ था वो फंस गए थे। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। करीबन बाहर से 270 मीटर के अंदर की तरफ, यानी टनल के अंदर की तरफ ये लैंडस्लाइड हुआ था और लगभग 50 मीटर के करीब ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से ये 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। लगातार काम चल रहा है और एक अच्छी जो खबर है और एक पॉजिटिव जो खबर है, उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने फूड की डिमांड करी थी, तो ऑक्सीजन जिस तरह से दिया जा रहा था उसी पाइप से उनको कुछ खाने का सामान दिया गया है। वॉकी टॉकी से उनसे बात हुई है और उनसे पूछा गया कि उनकी हालत कैसी है, तो उन्होंने बाहर जो लोग थे सुरक्षाकर्मी उनको जवाब दिया कि वो ठीक ठाक है और फूड की जरूर डिमांड करी थी, तो उनको कुछ चने और या उसके अलावा कुछ नमकीन के पैकेट्स एयर प्रेशर के जरिए वहां तक पहुंचाया गया। हालांकि उनकी जो वॉकी टॉकी थे उसकी बैटरियां खत्म हो चुकी थी और वहां पर चार्जिंग पॉइंट नहीं है, ऐसे में तो उनको पाइप के जरिए वो कान लगा के बात कर रहे हैं और अपनी जो स्थिति है वो बता रहे हैं। जो सीईओ उत्तरकाशी है उनसे हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने जो जानकारी दी है उसमें कहा है कि 15 से 20 मीटर तक उन्होंने जो लैंडस्लाइड का जो मलबा था उसको उन्होंने क्लियर कर दिया है। लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है कि जैसे वो मलबा आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो वो मलबा ऊपर से तेजी से नीचे गिर रहा है, लेकिन वो भी धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। और एक और अच्छी खबर यह है कि जल्द ही उनको इन्होंने कहा था कि उनको निकाल लेंगे। आज दिन के 2 बजे तक इंतजार करना होगा, लेकिन जो आसपास की तमाम जो टनल्स में बना रही है, फिर ऑल वेदर रोड्स में काम करने वाली तमाम जो बड़ी मशीनें हैं, जेसीबी है, लोडर है, पोकलैंड मशीनें हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और स्टैंड बाय में रखा गया है, क्योंकि अगर एक मशीन खराब होती है तो दूसरी तुरंत वहाँ पे काम किया जा सके। जैसी ये खबर लगी थी कि ये लोग फंस गए हैं, तो उसके तुरंत ही ये ऑपरेशन शुरू किया गया और लगभग 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और पूरी रात भर ऑपरेशन चला। लगातार वहां पे ट्रक्स मलबा लेके बाहर गिरा रहे थे और अंदर मशीनें काम कर रही थी। अब लगातार इस बात पे आशा जगी है कि क्योंकि उनकी सेहत ठीक है, उनसे बातचीत हो रही है, उनको ऑक्सीजन, पानी और फूड पहुंचाया गया है और जल्द ही उनको बाहर निकाला जाएगा। इस वक्त हम पहुंचे हैं सिलक्यारा गांव में, जहां पर एक टनल में काम चल रहा था और करीबन 36 लोग बताए जा रहे हैं। वैसे प्रशासन की तरफ इनकी संख्या करीबन 35 से 40 की तरफ है। ये वही टनल है जहां पर वो काम कर रहे थे और वो अंदर फंसे हैं। ये बड़ी मशीनें बुलाई गई है और इनसे जो मलबा है वो वहां से निकाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी वो जो ट्रक्स खड़े हुए हैं, ट्रक्स खड़े इसीलिए किया गया है क्योंकि सामान उसमें डाला जा रहा है और वो पूरी तरह से बाहर लेके आया जा रहा है। और सबसे पहला लक्ष्य यही है, किसी भी हालत में वो जो अंदर मजदूर फंसे हैं, जिनकी संख्या 40 बताई जा रही है, हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 36 लोग फंसे हैं, उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये टनल
दरअसल ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट में 4.5 किलोमीटर की टनल है जो कि गंगोत्री से यमुनोत्री के बीच में लोगों को लंबा सफर ना करना पड़े, उसके लिए ये टनल बनाई जा रही थी और इसका काम लगातार पिछले कई सालों से चल रहा था और 2024 में इसमें पूरा होना था। टनल में लगातार काम चल रहा है। एक मशीन और भेजी गई है, जो ये आप सीमेंट देख रहे हैं ना, कंक्रीट जैसे जैसे आगे जाती है वो सीमेंट उसमें डालेगी ताकि मलबा ना नीचे गिरे। करीबन यहाँ से 200 से 250 मीटर दूर मलबा है और चूंकि अभी रात का समय है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि लोगों को किसी भी हालत में उनको बचाया जा सके, इसलिए एक्सपर्ट लोग बुलाए गए हैं। यहाँ पर आईटीबीपी है, पुलिस है, एनडीआरएफ है, इसके बाद एसडीआरएफ है और बीएसएफ के जवान भी है, ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। एनडीटीवी से सिक्यारा गांव से किशोर रावत।